हेलो स्टूडेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के अंतर्गत पिछले लेक्चर में मैंने स्लिप गेज का वर्णन किया था। आज मैं आपको एंगल स्लिप गेज के विषय में बताऊंगा। एंगल स्लिप गेज या एंगल गेज सर्वप्रथम डॉक्टर टैमिल्सन द्वारा प्रयोग किया गया था। एंगल स्लिप गेज कठोर स्टील के लैप किए गए ब्लॉक्स होते हैं और इनकी सतह किसी कोण पर झुकी होती है। इनका प्रयोग स्लिप गेज के तरह ही किया जाता है तथा स्लिप गेज के जैसा ही इनके द्वारा ब्लॉक बनाया जाता है। स्लिप गेज के द्वारा ब्लॉक्स की हाइट बनाई जाती थी, जबकि एंगल स्लिप गेज के द्वारा ब्लॉक को किसी कोण में सेट किया जाएगा। एंगल स्लिप गेज की लंबाई 3 इंच तथा चौड़ाई 5/8 इंच या 5 फुट होती है। एंगल स्लिप गेज के किनारों पर उसका कोण प्रिंट किया हुआ होता है। ये दो सेट ए तथा सेट बी में आते हैं। सेट ए में 13 तथा सेट बी में 12 गेज होते हैं। यहाँ पर सेट ए के गेजेस को दर्शाया गया है। इसमें डिग्री के गेज 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री तथा 41 डिग्री के होते हैं, जबकि मिनट वाले गेजेस 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट तथा 27 मिनट के होते हैं और सेकंड वाले गेजेस 3 सेकंड, 6 सेकंड, 18 सेकंड और 30 सेकंड के होते हैं। इस प्रकार एक स्लिप गेज का एंगल स्लिप गेज का सेट ए तैयार होता है। सेट बी में भी यही सारे गेजेस होते हैं, परंतु इसमें 3 सेकंड वाला गेज नहीं होता। एंगल स्लिप गेज का उपयोग किसी कोण को मापने के लिए होता है। कोण मापने के लिए जिस स्थान का कोण मापना होता है वहाँ पर विभिन्न साइज़ के एंगल स्लिप गेजेस का कॉम्बिनेशन बनाकर उसमें डाला जाता है। जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक प्रकार से फिट हो जाता है, उस कॉम्बिनेशन के सारे स्लिप गेजेस के एंगल्स को जोड़ने पर हमें उस स्लॉट के तिरछेपन का मान ज्ञात हो जाता है। अब यदि हमें एक ऑब्जेक्ट के तिरछे स्लॉट में हमने विभिन्न प्रकार के एंगल स्लिप गेजेस का कॉम्बिनेशन बनाकर डाला था, यदि इसमें एक 20 डिग्री का, दूसरा 9 डिग्री, तीसरा 27 मिनट, चौथा 18 सेकंड तथा पांचवा 3 सेकंड के गेजेस थे, तब उस तिरछे स्लॉट के एंगल को हम इन सारे स्लिप गेजेस के एंगल को जोड़ने पर प्राप्त होता है, जो 29 डिग्री 27 मिनट 15 सेकंड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यदि कोई बड़ा जॉब है, उसके कोण को ज्ञात करना होता है, तो इसके लिए हम एक प्रिसीजन स्क्वायर का प्रयोग करते हैं तथा सरफेस प्लेट के ऊपर प्रिसीजन स्क्वायर को रखकर दोनों ओर की तिरछी सतहों के बीच विभिन्न साइज के स्लिप गेजेस को भरकर उन स्लिप गेजेस के मान को जोड़कर तथा प्रिसीजन स्क्वायर के मान 90 डिग्री को जोड़ने से हमें कुल एंगल का मान ज्ञात हो जाता है। स्पिरिट लेवल, यह कोण मापने की आसान विधि है।
इसमें एक समान आंतरिक व्यास वाले वक्राकार कांच की नली में कम श्यानता का द्रव इस प्रकार भरा होता है कि उसमें थोड़ी वायु रहे। लेविल को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि इसके आधार को क्षैतिज सतह पर रखने पर बुलबुला कांच की नली के केंद्र में स्थिर हो जाए। यहाँ पर एक स्पिरिट लेवल का टॉप व्यू दर्शाया गया है। इस स्पिरिट लेवल में एक वक्राकार कांच की नली को सेट किया गया है। स्पिरिट लेवल की बॉडी लकड़ी या लोहे की हो सकती है। इस स्पिरिट लेवल के वक्राकार कांच पर एंगल्स के निशान बने होते हैं। जब इसको किसी तिरछी सतह पर रखा जाता है, जब इसको क्षैतिज से किसी तिरछी सतह पर रखा जाता है तो यह बुलबुला एक ओर खसक जाता है तथा बुलबुले के खसकने को स्पिरिट लेवल के कांच पर बने ग्रेजुएशन के द्वारा पढ़ लिया जाता है, जिससे हमें उस सतह का क्षैतिज से झुकाव प्राप्त हो जाता है। यदि स्पिरिट लेवल h ऊंचाई से एक ओर उठता है, यहाँ पर h ऊंचाई से स्पिरिट लेवल को एक ओर उठाया जा रहा है, तो एयर बबल बिंदु C से बिंदु D पर आ जाता है और वह D दूरी चलता है, तो थीटा रेडियन बराबर D/R होता है। अब त्रिभुज OAB में यदि हम देखें तो tan थीटा बराबर H/L होता है। यदि थीटा का मान बहुत सूक्ष्म हो तो थीटा बराबर H/L भी लिखा जा सकता है। उपरोक्त समीकरण थीटा = D/R तथा थीटा = H/L से हमें D/R = H/L प्राप्त होता है तथा R = D∠L/H मिलता है। सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल की सुग्राह्यता को S से निरूपित किया जाता है तथा स्पिरिट लेवल की सुग्राह्यता नली के एक भाग की लंबाई बटा में आधार के तिरछेपन द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार S = d/H/L D∠L/H प्राप्त होता है या S = R होता है। अतः स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी नली की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। जितनी अधिक नली की वक्रता त्रिज्या होगी, स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी उतनी ही अधिक होगी। लेवल कांस्टेंट, इसे C द्वारा निरूपित किया जाता है तथा लेवल कांस्टेंट = D/1000 R होता है। इसे रेडियन में दर्शाया जाता है। यहाँ पर D स्पिरिट लेवल के दो चिन्हों के बीच की दूरी तथा R स्पिरिट लेवल की वक्रता त्रिज्या है।